जसवंत साहब प्लीज। हमारे यशवंत जी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और वो संगठन को बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपनी बात रखिए। आप बताइए कि कितने ज़िले और जुड़ गए हैं और कितनी कार्रवाई हो गई है। कैसे आप ज़िलों के नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ज़रा लोगों का जो ना आंखें खोलिए। और हमारे नरेंद्र भाई हैं, वो जहाँ पर भी जाते हैं, कल पार्क में गए वहाँ मुंबई में, तो वहीं पे उन्होंने लोगों की बैठक ले ली। वो मैंने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर भी उनकी वीडियो की लिंक को डाला है, आप उसको देखिए। यदि वो ट्रेन में कर सकते हैं, वो कार्यालय में कर सकते हैं, वो जो है न्यायालय में कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप लोग जो है अपने चेहरे पे यदि लाइट रखेंगे तो अच्छा अच्छा दिखाई देगा। यदि आपका चेहरा अंधेरे में रहेगा तो दिखाई नहीं देगा। तो यू मस्ट फेस लाइट। लाइट आपके चेहरे पे पड़ना चाहिए, तो आपका चेहरा दिखाई देगा। यदि थोड़ा सा लाइट जला लेंगे तो ठीक रहेगा। अफसर साहिब जी, आप भी अपना अनुभव बताइए। आपसे मुंबई में बैठक हुई थी, आपका क्या अनुभव रहा? सर, जय हिंद सर। जय हिंद। अ, सर, मैं आपसे मुलाकात होने के बाद हमारे 4 साथी मैं लेके आया था आपसे मिलने, लेकिन वो चारों अलग अलग थे। जैसे आपको बताया था, एक हरीश भाई, हरीश भानुशाली जी थे। उनका एक समाज है जो भानुशाली समाज है। तो उनके समाज में ये लोग मुखिया हैं, सब यहाँ पे हमारे ही क्षेत्र के हैं। तो इनका 1,000 लोगों का कुछ ग्रुप है। तो उन्होंने कहा मुझे कि सर, आपने बताया नहीं, और अगर बताए होते तो डीसीपी साहब आए थे और हम ऐसे ही चले गए। बहुत ही मतलब थोड़ा हम लोगों, आप भी सडनली आए थे तो उस हिसाब से कोई प्रोग्राम नहीं बना पाए। लेकिन सर, हम चाहते हैं कि मुंबई में हम प्रोग्राम करेंगे, अपने हिसाब से हमें करने दीजिए। और हमारे हरीश भाई ने भी ये मुझे आश्वासन दिया है कि करीब हम लोग एक बैठक करते हैं और फिर उसके बाद लोगों को जोड़ने का सिलसिला शुरू करेंगे। और हमारे साथ तो उन्होंने हमें लिस्ट दी। आज मैं खुद उनके साथ बैठा था। उन्होंने मुझे पूरी लिस्ट बताई कि ये हमारे लोग हैं, इनके समस्याएं रहती हैं। गुजराती समाज सब व्यापारी समाज है। ये लोग व्यापारी व्यापार करते हैं यहाँ पे। कोई स्क्रैप का करता है, कोई गोनी का करता है, कोई इसी तरह का, कोई राशन का काम करता है। तो ये लोग का पूरा एक समाज है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस तरह से लोगों को जोड़े। और हमें सभी साथी से, जैसे आपने कहा कि नरेंद्र सर ने मतलब पार्क में जाके लोग जोड़ा, हमें अब कोशिश करना चाहिए कि क्राइम फ्री भारत मिशन में कैसे, किस तरह से लोगों को जोड़ना चाहिए। और जोड़ने के बाद हम लोग अपनी बात रखें। और जो लोग नहीं जानते उनको कम से कम मीटिंग, खुद नहीं समझा पाए तो मीटिंग में एक बार ज्वाइंट होने के लिए उनसे कहें, तो शायद हम लोग थोड़ा, हमारी गति फास्ट हो जाएगी। और सर, मैं यहाँ पूरी तरह से प्रयास कर रहा हूँ मुंबई महाराष्ट्र में। और कई विभिन्न क्षेत्रों से मैंने जोड़ा है लोगों को और उनसे भी मेरी बात चल रही है। लेकिन मैं यहाँ मुंबई इनवाइट करने की बात कर रहा हूँ। जब एक बार ये जो, मेरा जहाँ तक तजुर्बा है कि ये जो जिस तरह के लोग हैं आज, जो खुद अपने आप को समृद्ध समझ रहे हैं, तो उनको लगना चाहिए कि हम लोग क्राइम फ्री भारत मिशन का जो सपना देख रहे हैं, ये खाली सपना नहीं है, ये एक हकीकत है। और सबके सामने ये पेश करना बहुत ही आवश्यकता है इसकी। हमको प्रेजेंट करना पड़ेगा सर। जब हमारा तक हम प्रेजेंट आप जो कह रहे हैं हर वो व्यक्ति। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा ये कहना है कि हम शक्ति प्रदर्शन को थोड़ा सा बाद में रखें। पहले जो है हर मोहल्ले पे हम पहुंच जाएं, प्रदर्शन नहीं वहाँ पे लोग करेंगे। इकट्ठे हो जाएं, उनको जोड़ लें। और ये काम जो है, जैसे उनके 1,000 लोग हैं तो पहले 1,000 लोगों को जोड़ लें। यदि उन लोगों को बहुत तंग किया जा रहा है तो वहाँ पर एक कार्यालय खोल दिया जाए, जहाँ पे उनके आवेदन लेके हम
एक लीगल फाइट भी करें तो थोड़ी बहुत उनको अभी तत्काल रिलीफ मिल जाएगा। और जैसे ही आपकी संख्या पहुंचेगी 10वें दिन, तो आपके साथ कोई अन्याय कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि सर वो अन्याय करने की स्थिति में नहीं रहेगा। तो सर बिल्कुल हमारा सही है। सोचना है कि हमारी पूरी शक्ति संगोष्ठी संगोष्ठी संगोष्ठी, और बड़े आयोजन को आप जरूर करिए, लेकिन पहले छोटे आयोजन प्रतिदिन रोज करिए। जी बिल्कुल सर, जी जी बिल्कुल सर, हमारा यही आप प्रयास है जो कि है कार्यालय जा रहे हैं तो वहाँ पे करिए, यदि आप ट्रेन से जा रहे हैं तो रेलवे स्टेशन पे 10 मिनट ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं तब करिए, कार्यालय में पहुँच जाएं तो करिए, अपने परिचितों के साथ चाय पीने पहुँच जाएं तो वहाँ करिए, पार्क में पहुँच जाएं तो वहाँ स्पेशली वरिष्ठ जो है ना युवा मिल जाते हैं, उनके साथ संगोष्ठी करिए। तो आप बड़ी आसानी से 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 लोगों को भी मोटिवेट करेंगे, और हर कोई ये करेगा तो इसका क्यूमुलेटिव असर बहुत होगा। अभी हमारी सर। प्रॉब्लम क्या है कि हम कॉन्फ्रेंस में आते हैं, अपनी विद्वत्ता झाड़ते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो विद्वत्ता का काम करना चाहते हैं उससे मैं डिबेट करूँगा, मैं लाइव डिस्कस करूँगा, आपको पूरी विद्वत्ता को दर्शाने का मौका मिल जाएगा। मुझे आपकी विद्वत्ता को जो है ना हम उपयोग कर पाएंगे, उससे अच्छे जो है ना मुझे मोती निकलेंगे उनको हम कर लेंगे। लेकिन इस पैनल का समय जो है विद्वत्ता झाड़ने के लिए बिल्कुल यूज़ ना किया जाए। यहाँ 24 घंटे का रिपोर्ट कार्ड यदि आप चर्चा करेंगे तो मुझे ज़्यादा प्रसन्नता होगी कि हम 24 घंटे में बिल्कुल यहाँ गए, हमने इतने लोगों की संगोष्ठी की, इनको जोड़ा, ये किया। और जिन लोगों को हम जोड़ें ये ज़रूर देखें कि उन्होंने 10-10 को जोड़ा कि नहीं जोड़ा। यदि आपसे जुड़ने के बाद वहीं पर रुक गया है तो ये मॉडल 9 दिन में 100 करोड़ तक नहीं पहुँच सकता है। ये तभी 100 करोड़ तक पहुंचेगा जब जिन 10 लोगों को आपने जोड़ा है वो अगले दिन 10 लोगों को जोड़ देंगे। तो आप तो कह रहे हैं 9 दिन, हम तो कह रहे हैं 5 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे, क्योंकि हम 4 दिन की यात्रा तो ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं। वी आर ऑलरेडी सिटिंग ऑन द 5th डे। तो मेरा निवेदन ये है कि इस शाम की मीटिंग को हम कार्य रिव्यू मीटिंग करें, जिसमें जो व्यक्ति आए और वो कहे कि मुझे समाधान और कोई चर्चा करना है, तो मैं मेरे बात तक जो है ना, यदि मान लो मैं मीटिंग में नहीं भी हूँ तो हमारे जो साथी हैं वो बात मेरे तक पहुँचाएँ, उनका नंबर पहुँचाएँ, मैं उनको एक लिंक भेज दूँगा। हम प्रतिदिन जो है ना 10 व्यक्तियों से लाइव चर्चा करेंगे, और वो एकेडमिक चर्चा होगी। उसमें उन्हें अपनी विद्वत्ता को कहने का, करने का, और हमें उनकी विद्वत्ता से कुछ मोती बटोरने का मौका मिल जाएगा, जिसे हम अपने सिस्टम में भी जोड़ लेंगे, और उन्हें भविष्य के जो चाणक्यों की खोज में उनका नाम भी लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है ना हम बातें करने की बजाय रिपोर्ट कार्ड कहें कि 24 घंटे में हमने क्या किया। यदि हम ऐसा करेंगे तो ये देश के लिए उपयोगी होगा। इस बारे में मेरे साथी यदि कुछ मतभेद भेद रखते हैं तो वो अपनी बात रख सकते हैं, अन्यथा मैं चाहूँगा कि कल से ये बैठक जो है एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं है, और जो व्यक्ति कुछ पूछना भी चाहता है वो इस ढंग से पूछे कि मैंने ये 10 वीडियो देख लिए हैं, इतनी बात मुझे समझ में आ गई है, ये छोटी सी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो यदि आप लोग उसे समझा पाएंगे तो आप समझा दीजिए। मुझे विश्वास है कि हमारे बहुत सारे साथी बहुत बारीकी से मेरी बात सुनते हैं और बहुत बारीकी से उन शब्दों को भी पकड़ते हैं। मैं ये बात बहुत सारे लोगों की बातों में देखता हूँ, रामवीर सिंह की बातों में देखता हूँ, लल्लन सिंह की बातों में देखता हूँ, हमारे जो है ना अधिकांश साथियों की साथ बात में मैं देखता हूँ कि वो बात को पकड़ते हैं। और ये बात मैंने यशवंत जी के उसमें भी देखी है, और उसको पकड़ के वो उसको बिल्कुल शब्द सा जो बात मैं कहता हूँ उसको वो कहने की क्षमता रखते हैं और कहने की कोशिश भी करते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन यदि आपको कुछ मालूम नहीं है और आप यहाँ पर विस्तार सुनना चाहते हैं तो वो ये प्लेटफॉर्म उसके लिए नहीं है। ये जो आपको उसके लिए प्रक्रिया है कि आप पहले क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्रिप्शन का बटन दबाइए, ऊपर आपको क्राइम फ्री भारत दिखेगा, उसको क्लिक करिए और उसके नीचे व्यू चैनल दिखेगा, फिर व्यू चैनल क्लिक करिए तो आप चैनल के अंदर पहुंच जाएंगे। यही जो है ना यूट्यूब में क्राइम फ्री भारत को देखने की सही प्रक्रिया है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि प्लीज़ आप लोग जो है ज़रूर जो है इसको इसी प्रक्रिया के तहत देखें और उसमें से समझने की कोशिश करें।
और जब आप यहाँ पे प्रश्न पूछें तो इस तरीके से प्रश्न को रखें कि मैंने इतने वीडियो देखे हैं, मुझे इतनी बात समझ में आ गई है, मेरी इतनी बात मुझे और समझना है। और यदि हमारे साथी उसका उचित उत्तर नहीं दे पाएंगे तो मैं उनसे अपेक्षा करता हूं कि इनके नंबर को लेके मुझे भेज दिया जाए। मैं उन्हें YouTube की लिंक भेजूंगा और मैं उनसे लाइव चर्चा करूंगा और उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। लेकिन यदि हम इस मीटिंग में उसको चर्चा करेंगे तो समय जाया करेगा। लेट इट बी ए रिव्यू बैठक जिसमें कि हम सामने वाले का 24 घंटे का परफॉर्मेंस का आकलन करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो लल्लन जी मुझे अच्छा लगेगा, नरेंद्र जी मुझे अच्छा लगेगा। और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं बैकग्राउंड में जा रहा हूँ और यदि आपका कोई प्रश्न आएगा तो मैं फिर से आके आपकी बात का जवाब दूंगा।